हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग कौन का दूसरा वीडियो देख कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं कराऊंगा और आपको मैंने पहले वीडियो में कौन के कंसेप्ट और एक क्वेश्चन कराया था जिससे आपको ओवरव्यू और एक आइडिया मिले। उम्मीद है कि वो आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी कर दीजिए फटाफट, और वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो क्लास 9th और 10th में है खास करके उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि 10th वाले बच्चों का पेपर आ रहा है तो रिवीजन के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट देख करके क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं जिससे एक आइडिया होगा और वो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए अब जरा हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं हमारा अगला क्या क्वेश्चन है। वह कहता है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, क्या बोलता है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ, यानी कितने मीटर्स ऑफ क्लोथ हमें, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ कुछ 5 मीटर वाइड दे रखा है, तो कह रहा है कि कितना मीटर क्लोथ जो है हमें चाहिए जो 5 मीटर चौड़ा है। इसका मतलब है कपड़ा ये है आपका और ये है आपका 5 मीटर वाइड। कहता है कि कितना लंबा कपड़ा जो है, लेंथ उसकी कितनी होगी टू मेक अ कोनिकल टेंट। अच्छा, इसका ना फोल्ड करके तंबू बनाया जा रहा है, कोनिकल टेंट। अच्छा, तंबू बना दिया गया। हुज बेस रेडियस ऑफ बेस इज 7 मीटर। तो आर यहां दे रखा है 7 एंड हाइट इज 24, और हाइट क्या दे रखा है 24 मीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और आपको तंबू बनाना है। आप मुझे बताओ, तंबू बनाओगे तो तंबू बनाने का जो सिंपल और आसान सा फंडामेंटल्स मैंने आपको कल बताया था कि आपको तंबू बनाना है, तो तंबू के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड को, इस साइड का मतलब क्या होता है, क्या इसको इंक्लूड किया हमने, नहीं ना, हमने इसको लेना है। अब मेरा हाथ घूम रहा है तंबू बनाने का मतलब सीएससी निकालना है आपको, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फटाफट तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोनिकल टेंट फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 2, पाई आर एल। अच्छा सर, यहाँ तो एल तो नहीं दिया, हम एल कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैंने एल का आपको फॉर्मूला बताया था आपको। मैंने कहा था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल यानी एच क्या है हमारा 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। तो 24 का करोगे तो 576 प्लस 7 का करोगे तो 49, ये आ जाएगा 625। एल स्क्वायर एल जो है रूट में भेज देंगे और एल जो आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर। कल मैंने आपको इसी से रिलेटेड सर यही नंबर था, ऐसा कुछ जो कराया था मैंने आपको, और वहां भी आपका ये आया था 25। तो उम्मीद है यहाँ से ना बात आपको समझ में आया होगा, चीजों को तो थोड़ा सा समझेंगे। तो एल मिल गया हमें, तो पाई की वैल्यू दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, तो पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। रेडियस है हमारा 7 और एल है हमारा 25। 7 से 7 एलिमिनेट हो गया वन टाइम में, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 50, यानी ये आ गया 550 मीटर, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तंबू को बनाने के लिए हमें 550 मीटर कपड़ा की आवश्यकता है। 550 मीटर एरिया वाला जो कपड़ा है वो चाहिए हमें। अब हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, उसको तो हम काट के हम लोग बनाते हैं कोन। इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि जो पेपर होता है या जो क्लोथ है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लंबा सा दिखेगा, गोल सा रोल किया हुआ रहता है रोलर में, जिसमें आपकी चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। दर्जी काटता है और फिर चलता है, तो सिल के वो कौन बनाना है उसे। तो हमें तो एरिया पता चल गया, इतना एरिया का कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है उसकी दे रखा है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ क्लोथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ क्लोथ क्या दे रखा है हमारा, कपड़े का जो एरिया, लेंथ हमें नहीं मालूम है, ब्रेथ दे रखा है 5, इधर भेज देंगे 5, ये हो गया लेंथ, ये कट गया 11, तो लेंथ आ गया 110 मीटर। 110 मीटर का कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है। 110 मीटर का जो कपड़े की लंबाई होगी वो 110 मीटर का होगा, चौड़ाई आपका ये होगा 5 मीटर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा एक बार आप रीड आउट करो, वीडियो पॉज करो, रीड आउट करो, समझो
और फिर क्वेश्चन को बनाओ और फिर देखो यहाँ नीचे आंसर दिया है, उसको चेक करो क्या वो आंसर आपका वही आ रहा है, नहीं तो फिर आप वीडियो को आप आगे देखें, या समझ में नहीं आया तो आप आगे देखें। कहता है द रेडियस एंड द हाइट, अच्छा पहले रेडियस कहता है फिर हाइट कहता है ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, अच्छा कोन की बात करता है तो सबसे पहले हम कोन ड्रॉ करेंगे, रेडियस और हाइट, ठीक है। तो बोलता है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, अच्छा रेशियो यानी अनुपात में 5:12, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट रेडियस, तो 5x, मैंने हमेशा ये जिक्र करूंगा, बताता हूं हमेशा बच्चों को कि जब भी क्वेश्चन आपको लेंथ ब्रेथ हाइट वेट कुछ भी रेशियो में दिया है उसके साथ कंसिडर कर लो कि एक x नंबर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों में, 5x में भी और यहां पे हाइट में भी 12x, हो गया। एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम यानी आयतन दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोन देन फाइंड द CSA, CSA ऑफ अ कोन यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसकी पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, तो जब पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहां लिख दे रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है वहां पे 2512, वो CU लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, उसका मतलब ये होता है, और यहां पे हम लगा देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है उसके नीचे आप उसको 2512 को लिख दीजिए, 1/3 इंटू 3.14, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और h यानी 12x, ठीक है। चलो तो ये देखो कट गया यहाँ पे 4 बार में, ठीक है। अब उसके बाद सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, पहले मैं सीधा करके लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो 3.14 5 का स्क्वायर किए तो ये आ गया 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो x और x मैच कर रहे हैं तो जो x और x तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2512 3.14 को इधर सेंड कर लीजिए, 25 को इधर सेंड कर लीजिए, और इधर कोई और नंबर नहीं है आपका, और x का पावर क्यूब, क्योंकि 3 बार यहाँ पे है ये, तो डेसिमल हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, 25 से ये कट जाएगा 104 टाइम में, ठीक है। अब बचा 314 और 4, तो आप एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं, आप यहां से भी एलिमिनेट एक एक करके कर सकते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं कि करना पसंद करते हैं साफ सुथरे में, लो भैया मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 314, तो 2 जा काट दिया मैंने इसको, फिर 2 से डिवाइड करना है तो मैं 2 से इधर डिवाइड कर लेता हूं, तो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1 यानी 2 5 जा 10, 4 यानी 157। अब ये तो 2 से डिवाइड होने से रहा तो 157 आ गया, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं x क्यूब यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट 157 से 252 को चेक कर लो कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, क्या एलिमिनेट होता है क्या, तो एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट कर दो इससे, 157 2512, ठीक है। तो 1 टाइम में 157, 11 में से 7 क्या 4, और 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ आ गया ये, फिर आ गया यहाँ पे 2, तो ये किससे कट सकता है आपका 6 बार में, 6 बार में हो सकता है, चेक करो 157 इंटू 6, 7 6 जा 42, 4 15 6 जा 90, और 90 में 4 जोड़ दिए तो 94, यानी ये 6 बार में कट गया 942, 16 एलिमिनेट हो गया ये चीज। अब बच गया है आपका क्या, तो वो देख लो, मैं ऊपर एक बार कर दे रहा हूं इस चीज को, या यहां कर दे रहा हूं मैं, देखो बस ये कैलकुलेशन का खेल था यहाँ पे, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं एक्स क्यूब 16 इंटू 2, अब एक्स क्यूब है इसका मतलब है यहां आ जाएगा 16 का, अब फैक्टर्स कर लेंगे हम, 16 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, अब 3 है तो 3 मतलब पेयर बनाइए 3 3 का, तो 3 3 का पेयर बन गया,
आई गेस कोई नंबर छूट रहा है यहाँ पे। कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्योंकि ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक ये आ रहा है 2√2 आपकी एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2√2 तीन में से पेयर बन गया तो आपका 2 का बाहर आ गया। टू 5 1 2 5 और 12, 5 5 का 12 हो गया, 3 से कट गया 4 टाइम में। ओके, ओके। देखो यहाँ पे 4 था, जो कि मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा था, ये 4 यहाँ है, तो ये 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 4 आ गया नीचे में। अब जब ये 4 आ गया यहाँ पे, तो फिर ये कट गया आपका 2 टाइम में। ठीक है, 2 से कट गया, और फिर इसको काट दो 1, और ये कट गया 8, यानी ऊपर बचा है सिर्फ 8 आपका। देखो एक नंबर छूटते ही पूरे क्वेश्चन इक्वेशन आपका बदल गया है। तो ये चीज ध्यान रखो हमेशा कि 8√8 यानी 2 × 2 × 2 पेयर बन करके क्या बाहर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, और आपको अब क्या निकालना है वो अब देखो अब। ठीक है, उम्मीद है यहां तक हो गया होगा आपको। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान रखना, मैं हाइट को वहीं रहने दिया, हाइट को नहीं इरेज किया मैंने। इस वाले पोर्शन को ना वापस से वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे 4 छूटा था, 4 वहां पे मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 5 × 2 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगा 12 × 2 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि फाइंड द CSA, यानी CSA निकालने के लिए पाई आर एल। अब पाई आर एल का मतलब हो गया यहाँ हमें सर एल चाहिए। अब एल तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे एल? तो हम एल पहले निकाल लेते हैं। तो देखो एच हमारे पास है 24, रेडियस है 10, और एल हमें चाहिए। तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर हो गया 24, रेडियस का हो गया 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 576, और ये हो जाएगा आपका 100 एल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू √676। अब 676 का हमें रूट निकालना है। तो मैंने बताया था कि कभी भी रूट में हो या क्यूब में हो तो आपको उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। तो 2 से कर लीजिए इसको डिवाइड। तो 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, और एक बच गया 8, फिर ये 2 से हो जाएगा आपका। तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, और 1 18 यानी 9। ठीक, और ये 13 के टेबल से कट जाता है 169। देखो आ गया ये आपका। तो यानी पेयर बनाता है 2 और 3, यानी एल की वैल्यू 2 × 13 यानी 26। पेयर बना लिया हमने यहाँ पे 26, यानी एल हमारा क्या आ गया अब 26 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू दे रखी है, निकाल रखा अभी हमने 10, और एल हमारा कितना है 26। ठीक है, डेसिमल हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। तो 1 0 1 0 एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद कुछ एलिमिनेट करने की नहीं है, क्योंकि वापस से डिवाइड करोगे सारे नंबर डेसिमल में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी 10 100 1000 में बच जाए कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर में, तो डोंट डिवाइड इट, उसे डिवाइड करने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। चलो, तो 3 1 4 और 26 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं बचा यहाँ पे, नहीं। तो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6, और 6 में 2 ऐड किया तो 8, और 6 3 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 4 8 और 8 16, 8 और 2 10, और 10 और 1 11, 6 1 7, और 1 8। तो इसका आंसर आ गया 8164, और नीचे में 10 है, तो 10 का मतलब है एक डिजिट डेसिमल और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर हमारा 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब हमारा ये निकल गया। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि 2 कोन्स हैव देयर हाइट
हाइट दे रखा है, रेशियो 1:3, रेडियस दे रखा है उसका, और ये सारी चीजें आपको इसमें दे रखा है। तो आपको कहता है कि ये क्वेश्चन में प्रूव करना है या शो करना है, शो मतलब यह दिखाना है आपको, सो दैट देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके अगर पेपर में आए तो आप सबसे जल्दी आपको ये क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ इसमें प्रूव करने के लिए आपको दिखाना है। और प्रूव कैसे होगा देखोगे तो बोलोगे अरे सर कितना आसान क्वेश्चन है ये। चलो, दो कोण है, दो कोण बना लो आप लोग, ठीक है। तो टू कोन्स हैव द हाइट एंड इन द रेशियो, दो कोनों का हाइट दे रखा होगा कुछ, तो इसका मान रखो h1 और इसका मान लो h2। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट हाइट बी, ठीक है, h1 और अपॉन में h2, h1 इज टू h2 लिखोगे, ये क्या लिखा है 1:3। इसका मतलब हो गया कि h1 अपॉन में h2 की वैल्यू 1/3 है। ये रेशियो आपका दे रखा है। एंड द रेडियस ऑफ देयर बेस, तो रेडियस को यहां हम कंसिडर कर लेंगे, रेडियस भी r1:r2, रेशियो में दे रखा है 3:1, यानी इसका मतलब हो गया कि r1 अपॉन में r2 इक्वल टू 3 अपॉन में 1। तो कहता शो करो, सो दैट दी वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को शो करना है तो हमें क्या चाहिए, हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोण 1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r पहला को माना हमने 1, तो सब जगह 1 1 लगा दोगे, 1/3 पाई r स्क्वायर 2 और h2, हमने सबको दूसरे वाले को h2 माना है, ठीक है। अब देखो 1/3 ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली एलिमिनेट, पाई और पाई एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, चलो, तो r1 अपॉन में r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 अपॉन h2, ये लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में था तो हमने वैसे ही रखा, मैंने कोई बदलाव नहीं किया। r1 अपॉन r2 कितना दे रखा है 3/1, तो 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर, और h1 अपॉन h2 कितना दे रखा 1/3 का स्क्वायर। तो यहां पे हम v1 कर लेते हैं अपॉन में v2, v1 अपॉन में v2, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ना ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये शायद विजिबल नहीं होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैं यहां कर दे रहा हूं, तो देखो ये वाला हिस्सा यहां से, तो v1 अपॉन में v2, 3 का स्क्वायर किए तो ये आ गया 9/1 मल्टीप्लाई 1/3, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, स्क्वायर शायद गलती से लिख दिया था मैंने, 1/3, तो ये एलिमिनेट हो गया 3। तो अब v1 अपॉन में v2 क्या बचा 3/1, तो v1:v2 इक्वल टू 3:1, ये कह रहा था प्रूव करने के लिए, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मन लगा करके काम को करते रहें। और जो इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कोण का, क्योंकि कुछ 2-3 क्वेश्चन मुझे दिखे थे आपके टेक्स्ट बुक में जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आपको जानकारी होना चाहिए। सपोज करो आप ट्रैकिंग पे गए, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इस ऐसे जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोण का, क्योंकि वहां पे हम कोनिकल टेंट बनाते हैं रहने के लिए। तो टेंट बनाते हैं तो वहां पे क्या कैसे चीजें लगती हैं, तो उसके कैलकुलेशन का पोर्शन जो है आपका यहाँ पे डील करेगा। तो तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।